हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसके अंदर आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। 11 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो भी आपकी अप्रेंटिस होगी वो अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर होगी। आपका ये 24-25 का प्रोजेक्ट है। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होएगी वो 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स में बता रखा है कि आपकी पोस्ट रिजर्वेशन और एज क्या है। एज आपकी सबकी सेम है, 20 से 28 साल। मिनिमम आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए। उसके बाद बता रखा है स्टेट वाइज कि कौन सी स्टेट में कौन सी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है। जैसे आंध्र प्रदेश में SC 1, OBC 2, EWS 1, जर्नल 7, टोटल 11 पोस्ट है। इस तरह से ये सभी स्टेट के बारे में, जैसे हरियाणा SC 2, OBC 3, EWS 1, UR 6, टोटल 12 पोस्ट है। इस तरह से आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो वहाँ की आप देख सकते हो। पंजाब SC 3, OBC 2, EWS 1, जर्नल 6, 12। ये देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। SC 27, ST 25, OBC 75, EWS 27, टोटल 125। आपकी SC में 65, ST में 48, OBC में 131, EWS में 51 और जर्नल में 305, टोटल आपकी 600 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। इसके बाद देखेंगे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे। इसमें बता रखा है कि जो आपकी पोस्ट है वो अप्रेंटिस की है, इसमें आपको बैंक का एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट है आपकी टोटल 600 है। क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है, आपने बैचलर किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज़, कि आपने जो भी बैचलर किया है वो इंडिया की गवर्नमेंट से ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से किया हो। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप भरना चाहते हो, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और आपकी 10th या 12th के अंदर उस लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी रहा हो। सर्टिफिकेट एविडेंस वन ऑफ द लैंग्वेज एज लोकल लैंग्वेज। एज है आपकी मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 1 साल का रहने वाला है। आपका स्टिपेंड 9000 रुपीज़ रहने वाला है पर मंथ 9000 रुपये। 1 साल का आपका पीरियड है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो आपका ट्रेनिंग टाइम होगा वो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद ये आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। उसके बाद आपकी जो एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल, OBC NCL में जो आते हैं उनके लिए 3 साल, PWBD में कैटेगरी वाइज बता रखे हैं 15, 13, 10। एक्स सर्विसमैन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन, उसका टाइम पीरियड बता रखा है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रेट्स 5 ईयर। विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए ये बताया हुआ है कि एज कंसेशन अप टू एज ऑफ 35 ईयर फॉर जनरल EWS। जो कंसेशन है वो जनरल EWS में 35 ईयर एज में है। EWS 38 ईयर ऑफ OBC एंड 40 ईयर ऑफ SC ST कैंडिडेट। उसमें आपको ये बता रखा है कि जो भी आपकी वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जा सकती हैं। और आपकी जो कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30 जून 2024 तक है। जो आप अगर अप्लाई करें तो उससे पहले आप सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ढंग से पढ़ लें। उसके बाद ये बता रखा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फ़ीस डिपॉजिट होने के बाद ही कंप्लीट होगा। ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करनी है 24 अक्टूबर से पहले। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। आप चेक करते रहिए वेबसाइट को, बाकी कोई भी डिटेल आती है या कुछ भी अपडेट होता है तो आपको बता दिया जाएगा। इसमें मेंशन है नो सेपरेट इंटीमेशन एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड इन केस ऑफ एनी चेंज, कि आपको कोई भी अलग से नहीं बताया जाएगा, बट हम आपको बता देंगे। उसके बाद बता रखा है कि जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ NCL के लिए है। जो OBC CL है उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। EWS के बारे में बता रखा है। उसके बाद जो आपकी SSC है 10+2 है या डिप्लोमा है, उसको आपको 2 टेस्ट सिमल में फिल करना है ऑनलाइन परसेंटेज में। अगर आपका CGPA है
या OGP है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। उसके बाद आपको फिल करनी होगी परसेंटेज। और इसमें मेंशन भी है कि आपका कोई सर्टिफिकेट इशूड है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी बोर्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना फॉर्मूला होता है, किसी का 9.5 होता है, किसी का 8.5 होता है। तो वो यूनिवर्सिटी की, सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डला हुआ होता है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। उस पर ऑलरेडी साइन वगैरह सब कुछ होता है, सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद जो आपकी कैलकुलेशन परसेंटेज है उसमें बता रखा है कि आपको टोटल मार्क्स को डिवाइड करना है। आपके जितने भी सेमेस्टर में मार्क्स आए हैं, एग्रीगेट मार्क्स लेके आपको परसेंटेज निकालनी है, यानी कि जो भी आपके 6 सेमेस्टर हैं उसमें टोटल जितने भी मार्क्स बनते हैं और जो आपके आए हैं उसके बिहाफ पे आप अपनी एग्रीगेट परसेंटेज निकालेंगे। और अगर आपके में कोई एडिशनल सब्जेक्ट रहा हो, ऑनर्स ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट, तो वो भी काउंट करके आप परसेंटेज निकालोगे। और ये सभी उनके ऊपर भी, उन यूनिवर्सिटीज़ पे भी लागू होता है जहाँ क्लास ग्रेड डिसाइड करते हैं ऑन द डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर्स मार्क्स ओनली। आपको फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। अगर आपके जैसे 59.99% बन रहा है तो विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। आपको उसे 60% से कम में लेके चलना है, फ्रैक्शन में नहीं डालना है। बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में बता रखा है कि आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन को बैंक की वेबसाइट पे, तो जो आपकी 12th परसेंटेज है या डिप्लोमा परसेंटेज है वही जो भी आपकी करेक्ट है उसे आप फिल करें, क्योंकि उसी बेस पे आपकी स्टेट वाइज डिसाइडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और अगर आप लोगों, मान लो कोई भी 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी सेम परसेंटेज है, तो आपको आपकी एज के हिसाब से रैंक किया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद ही मेरिट बनेगी। इसमें बोल रखा है कि आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, देयर डिप्लोमा मार्क्स या फिर परसेंटेज मार्क्स आपको एग्रीगेट ही लेने हैं। जब आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी तो इन्हें कंसिडर किया जाएगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कंप्यूटराइज्ड होगी, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करें रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे उसके बिहाफ पे ही कंप्यूटराइज मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और अगर आप अपनी गलत परसेंटेज भर देते हो, मान लो आप ज़्यादा भर देते हो ताकि आपका नाम आ जाए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद बता रखा है कि अगर बैंक के पास पूरा राइट है कि वो ऐसे कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर सकता है या उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है कि अगर वो कोई भी इनएलिजिबल, इनकरेक्ट, फॉल इन्फॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट गलत देता है, तो इस टाइप से उन कोई भी किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन देता है या कोई डॉक्यूमेंट गलत है या वो कुछ बातें छुपा लेता है, तो उसको उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका जब मेडिकल होगा, कि अगर वो मेडिकली फ़िट होंगे उसके बाद ही उन्हें अप्लाई, मतलब सेलेक्ट करा जाएगा कि आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाएगा। और देन फाइनली फिर जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद आपकी फ़ीस है UR EWS OBC की 150 प्लस GST, SC ST की 100 प्लस GST, PW की कोई भी फीस नहीं है। आपको ऑनलाइन 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में अप्लाई करना होगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद प्रिंट आउट को निकाल के रिकॉर्ड के लिए रखें, बैंक के पास ना भेजें। अगर आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुली आती है कंप्लीटेड, प्लीज़ रजिस्टर अगेन, अपने दोबारा रजिस्टर करें और पेमेंट करें। उसके बाद रीप्रिंट द ई रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फीस डिटेल करें। आपने जो फ़ीस एक बार पे कर दी वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि आपकी ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी कोई भी क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इन हेल्प डेस्क पे मेल करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।